दोस्तों 100 बॉल का ये जो कंपटीशन है इसका फंडा बहुत सिंपल है। टॉप 3 टीम्स क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ्स के लिए। जो नंबर 1 टीम होगी वो सीधे फाइनल का टिकट कटाएगी। दूसरे और तीसरे पायदान वाली टीम जो है वो एलिमिनेटर के रास्ते होते हुए जाएगी। जो टीम जीतेगी वो फाइनल की ओर बढ़ेगी। अब यहां पर जो द 100 मेंस कंपटीशन है वो एक आखिरी मोड़ पर आ चुका है। हम आज कवर कर रहे हैं 31st मैच। ओवल इनविंसिबल बनाम ट्रेंट रॉकेट्स। ओवल तो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है, तो ये मुकाबला इंपॉर्टेंट क्यों है? अगर आप मैचेस के परिप्रेक्ष्य से देखें तो यहां पर एक चीज है, सदर्न ब्रेव भाई 10 पॉइंट है, बर्मिंघम फीनिक्स 10 पॉइंट, दोनों टीम्स भाई टॉप 3 में है अलॉन्ग विद ओवल इनविंसिबल जिनके 12 पॉइंट है। नदर्न सुपरचार्जर्स भी भैया पीछे पीछे लगी हुई है, 9 पॉइंट है, -0.684 का नेट रन रेट है, लेकिन अभी भी आस नहीं छोड़ी है, ये क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि अगर बर्मिंघम फीनिक्स या फिर सदर्न ब्रेव में से कोई एक मुकाबला हारता है तो इनके चांस बन सकते हैं, इन्हें मुकाबला जीतना होगा। लेकिन आज का मुद्दा है ओवल इनविंसिबल्स। भले ही 12 पॉइंट है, लेकिन अगर यहां पर सदर्न ब्रेव या बर्मिंघम फीनिक्स में से कोई भी टीम भाई 12 अंक ले आती है, मुकाबला जीतती है और बड़े अंतर से जीत जाती है, तो नेट रन रेट में डिफरेंस आएगा। और यहां पर ओवल इनविंसिबल अगर मुकाबला हार जाती है तो पहला पायदान जो है, फर्स्ट पोजीशन जो है वो उन्हें छोड़नी पड़ सकती है। तो उसके लिए जस्ट टू बी ऑन अ सेफर साइड उन्हें मुकाबला जीतना है ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ। मुकाबला ट्रेंट रॉकेट्स के होम ग्राउंड में हो रहा है, यानी कि नॉटिंगम, ट्रेंट ब्रिज नॉटिंगम में होगा ये मुकाबला। तो आखिर क्या रहने वाला है परिप्रेक्ष्य? कौन से ऐसे खास खिलाड़ी हैं जिन पर रखनी चाहिए हम सभी को नजरें? वेन्यू कैसा है? प्रोबेबल प्लेइंग 11 कैसी होने वाली है? इन सभी मुद्दों पर हम चर्चा करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगी A to Z डिटेल्ड अपडेट्स विद मैच प्रेडिक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं भाई वेन्यू के साथ। नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज में अभी तक द 100 मेंस कंपटीशन के 15 मुकाबले हुए हैं। 10 मैचेस पहले बल्लेबाजी करते हुए और 5 मुकाबले सेकंड बैटिंग करने वाली टीमें जीते हैं। लोएस्ट स्कोर बर्मिंघम फीनिक्स का है 116 रन और हाईएस्ट स्कोर बनाया है ट्रेंट रॉकेट्स ने 181 रन फॉर 4 विकेट्स। यहां पर अगर आप बॉलर्स के प्रदर्शन की बात करो तो 3 मुकाबले इस सीजन में हुए, 37 विकेट टोटल चटकाए गए, 18 विकेट पेसर्स ने और 19 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। अब यहां पर मोस्टली स्पिनर्स का हमने बोलबाला देखा है, लेकिन मेंस कंपटीशन की अगर आप बात करें तो फास्ट बॉलर और स्पिनर दोनों को ही इक्वल अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है ये ट्रैक। अब यहां पर अगर आप टीम के प्रदर्शन की बात करें तो ट्रेंट रॉकेट्स ने 15 मुकाबले खेलते हुए 10 मैचेस यहां पर जीते हैं और ओवल इनविंसिबल अभी तक एक मुकाबला खेली थी और ट्रेंट रॉकेट्स के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि इस ट्रैक पर ट्रेंट रॉकेट्स के जो रिजल्ट्स है वो ज्यादा बेहतर है और ओवल इनविंसिबल अभी तक थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई नजर आई है। तो ट्रेंट रॉकेट को थोड़ा सा तो यहां पर एडवांटेज मिल जाता है। अब यहां पर अगर आप टॉस की दृष्टिकोण से देखोगे तो कैप्टन्स पहले भाई बल्लेबाजी करना पसंद इस ट्रैक पर कर सकते हैं। स्टैट्स तो यही कहते हैं कि पहले बल्लेबाजी करो और मैच अपने नाम करो। अब ये तो थी बात वेन्यू की, बढ़ते हैं हेड टू हेड कंपैरिजन की ओर। अभी तक ट्रेंट रॉकेट और ओवल इनविंसिबल के बीच टोटल 3 मुकाबले हुए। पिछले 3 सीजन में एक मुकाबला ट्रेंट रॉकेट्स ने जीता है और 2 मुकाबले ओवल इनविंसिबल के नाम रहे हैं। इस करंट सीजन में भाई ये मुकाबला पहली दफे होने वाला है दोनों टीम्स के बीच। हालांकि अब आप जानते ही हो ट्रेंट रॉकेट्स तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुकी है, ओवल इनविंसिबल क्वालिफाई कर चुकी है। ट्रेंट रॉकेट एक अच्छे नोट पर ये मुकाबला खत्म करना चाहिए, सीजन को समाप्त करना चाहिए और ओवल इनविंसिबल अपनी जगह को पुख्ता करना चाहिए। तो यहां पर जो मुद्दा बनता है कि आखिर किस टीम का पलड़ा जो है वो भारी है। तो चलिए बात करते हैं अब टीम्स की। ट्रेंट रॉकेट्स की ओर से टॉम बेंटन, एलेक्स हेल्स, जो रूट, टॉम एल्सॉप, रोमन पॉवेल, इमाद वसीम, लुइस ग्रेगरी, क्रिस ग्रीन, साथ ही साथ जॉश टर्नर, ल्यूक वुड और सैम कुक खेलते नजर आ सकते हैं। अब ये तो हुई बात प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। यहां पर की प्लेयर्स कौन से हैं? तो अगर आप बैटिंग के लिहाज से देखो तो टॉम बेंटन टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। 7 मैचेस में इन्होंने 205 रन बनाए हैं, 151 का स्ट्राइक रेट भी है। अब यहां पर एलेक्स हिल्स की भी भूमिका इंपॉर्टेंट हो जाती है। हालांकि स्ट्राइक रेट उतना रहा नहीं, अपनी बल्लेबाजी अपने कद के हिसाब से उन्होंने बल्लेबाजी उतनी इंप्रेसिव करी नहीं है। 7 मैचेस में 169 रन बनाए हैं, 129 का स्ट्राइक रेट है। बट रोमन पॉवेल कैन मेक अ डिफरेंस इन दिस अपकमिंग कॉन्टेस्ट। पॉवेल ने 7 मैचेस में 104 रन बनाए हैं 135 के स्ट्राइक रेट से। ये तीनों ही खिलाड़ी पिछले 2-3 मुकाबले में इनका कंसिस्टेंसी थोड़ी सी अप डाउन रही है, जो कि परेशानी का कारण रहा है ट्रेंट रॉकेट्स के लिए। अब यहां पर सबसे बड़ी बात आती है इनके बॉलर्स। राशिद खान भाई 5 मैचेस में 9 विकेट चटका चुके हैं, इकॉनमी गई है 8.6 की।
इमाद वसीम ने 7 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं 6.7 की इकॉनमी के साथ। भाई ये जो खिलाड़ी है ना, दुनिया भर की लीग में अच्छा प्रदर्शन करता है और यही हमें इस बार भी देखने को मिला है। पता नहीं पाकिस्तान की टीम से जब ये खेलते तो क्या हो जाता है। फिलहाल अगर आप जॉश टर्नर की बात करें तो 3 मैचेस में 5 विकेट ये चटका चुके हैं 6.9 की इकॉनमी के साथ। अब यही नहीं भाई, एक बार फिर लाइनअप पे आप गौर करिए तो टीम में क्रिस ग्रीन, साथ ही साथ ल्यूक वुड जैसे गेंदबाज है, अलॉन्ग विद सैम कुड जो कि विकेट निकाल रहे हैं। बट ओवरऑल ट्रेंट रॉकेट्स जो है उनकी स्थिति डामाडोल ही रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। इनके ओपोनेंट्स अगर आप ओवल इनविंसिबल्स की बात करें, हालांकि यहां पर जो रूट भी हैं ट्रेंट रॉकेट्स में जो कि डिसेंट प्रदर्शन कर रहे हैं। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू ओवल इनविंसिबल। विल जैक्स, दाविद मलान, जॉर्डन कॉक्स, सैम बिलिंग, सैम करन, डोनावन फेरेरा, टॉम करन, साथ ही साथ यहां पर स्पेंसर जॉनसन और नथान सोटर और एडम ज़ेम्पा जैसे खिलाड़ी हैं। भाई बॉलिंग अटैक इनका बहुत सॉर्टेड है। नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज मैदान पे जो कि स्लाइटली स्पिनर्स को भी फेवर कर रहा है, एडम ज़ेम्पा जैसा गेंदबाज यहां पर कहर मचा सकता है, जो कि मचा रहे हैं। भाई हाईएस्ट विकेट टेकर है इस टूर्नामेंट के। ज़ेम्पा ने टोटल 7 मैचेस में 17 विकेट लिए हैं 6.9 की इकॉनमी से। अब इन्हें सपोर्ट मिलता है इन्हीं के टीममेट कहें सैम करन से। भाई शुरुआत में सैम करन का जो हिसाब किताब था वो थोड़ा बिगड़ा हुआ था, बट खत्म होते होते ये टूर्नामेंट करन की फॉर्म को ले आया है। 7 मैचेस में 176 रन इस बल्लेबाज ने ठोके हैं 172 के स्ट्राइक रेट से और 16 विकेट भी चटकाए हैं। तो ये दोनों ही बॉलर कारगर साबित हो सकते हैं ओवल इनविंसिबल के ग्राउंड पे। जब बल्लेबाजी की बात करी तो यहां पर डोनावन फेरेरा भी हैं जो कि मिडिल ऑर्डर संभाल सकते हैं। 7 मैचेस में 90 रन बनाए हैं, लेकिन स्ट्राइक रेट है 160 प्लस का। तो यहां पर ये 2 खिलाड़ी हो गए अलॉन्ग विद एडम ज़ेम्पा। अब बल्लेबाजी के लिहाज से जॉर्डन कॉक्स भी कारगर साबित हो सकते हैं। 5 मैचेस में 150 रन है, 147 का स्ट्राइक रेट है एंड इंक्लूडिंग हिम मेक्स इट 4-5 प्लेयर्स जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं ओवल इनविंसिबल के लिए, अलॉन्ग विद विल जैक्स जो कि 7 मैचेस में 6 विकेट चटका चुके हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ओवल इनविंसिबल ज्यादा बेहतर नजर आती है बॉलिंग के लिहाज से। दे हैव गॉट सैम करन जो कि अच्छी फॉर्म में है। बस परेशानी है तो जैसे दाविद मलान हो गए, सैम बिलिंग्स हो गए, इनका बल्ला अगर चलेगा तो ओवल इनविंसिबल्स भाई एक बेहतर मुकाबला खेल सकती है, क्योंकि टीम के पास काफी ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि T20 के धुरंधर हैं। बट यहां पर मैदान को देखते हुए, दोनों टीम्स को मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं स्लाइटली ट्रेंट रॉकेट्स थोड़ा सा अपर हैंड पर नजर आती है। आपका इस बारे में दोस्तों, इस पूरे एनालिसिस को सुनने समझने के बाद व्हाट इज योर ओपिनियन, कमेंट सेक्शन में आइए करते हैं गुफ्तगू। फिलहाल के लिए दोनों टीम के बीच कांटे की टक्कर होने वाली है। क्या आपको लगता है 14 पॉइंट के साथ ओवल इनविंसिबल्स सीधा फाइनल का टिकट कटा रही है? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आइए करते हैं गुफ्तगू। फिलहाल के लिए इस वीडियो पर लगा रहा हूं लगाम। जल्द हाजिर होऊंगा क्रिकेट की और तमाम अपडेट्स के साथ। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु।